रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसे पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंडिया के अंदर। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी इनॉर्मस पावर मिल गई थी। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करता पाया जाता था तो उसे गवर्नमेंट बिना ट्रायल के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये लॉ इतना हार्श था कि इसे ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। तो इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं ताकि वो इस लॉ को अपोज कर पाए। ये सत्याग्रह नेशन वाइड सत्याग्रह था, मतलब ये जो सत्याग्रह था वो पूरी कंट्री के लिए था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के साथ होती है। इस मूवमेंट के सपोर्ट में कई सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, दुकानों को बंद कर दिया जाता है और रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और साथ में रैलीज भी ऑर्गेनाइज होने लगती हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जल्द से जल्द इन्हें कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए कई लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और तो और गांधी जी को भी दिल्ली जाने से रोक लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक सिचुएशन वॉयलेंट नहीं हुई थी, मतलब दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 10 अप्रैल को सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है। क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस फायर कर देती है, मतलब एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोली चला देती है। ये सब देखकर जनता को गुस्सा आ जाता है और वे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर देते हैं। अब ये सब देखकर गवर्नमेंट तो शांत नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट अमृतसर में मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ मतलब अब पावर मिलिट्री के पास आ गई थी और उस समय पर उस एरिया की मिलिट्री की कमांड थी जनरल डायर के पास। अब देखो क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, इसलिए कई सारे लोग मेला मनाने के लिए बाग में इकट्ठे हुए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इनमें से ज्यादातर को तो ये पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये तो खुशी खुशी बैसाखी का मेला मना रहे थे, पर इनकी खुशी जनरल डायर को मंजूर नहीं थी। जनरल डायर आता है अपनी मिलिट्री के साथ और बाकी सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा देता है और ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है इन मासूम लोगों के ऊपर, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना गया।